हेलो बच्चों, वेलकम बैक एके नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का सेकंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण, इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले। ये क्लास आप लोग का बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम कौन कौन से, एम्स, एमपी, पीएनएसटी, सीजी बीएससी नर्सिंग या ऑल स्टेट के जो भी बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं, सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सारे एमसीक्यूज में आप लोग के लिए एनसीईआरटी बेस्ड लेकर के आई हूँ, जो आप लोग का एमपी पीएनएसटी एग्ज़ाम हो और बीएससी नर्सिंग के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन अपन लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लीनियस की वर्गीकरण पद्धति ने जगत को खालिस्तान वर्गों में वर्गीकृत किया था। लीनियस का वर्गीकरण था, उसमें उन्होंने कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 जगतों में उन्होंने वर्गीकृत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उन 2 जगत कौन कौन से थे, उनमें भी आप लोग का जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया ने उन्होंने वर्गीकृत किया था लीनियस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन से लक्षणों को आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में उपयोग किया था। इनमें से कौन से लक्षण को आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में उपयोग किया था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कोशिका संरचना और थैलस का संगठन, भोजन का तरीका एवं प्रजनन। तीसरा ऑप्शन दिया जाति वृत्ति संबंध या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था, ये आप लोग को पता ही होगा। तो उन्होंने कौन सी प्रणाली में उपयोग किया था, तो उनको लक्षणों को उपयोग में लिया था। तो क्या क्या लिया था, कोशिका संरचना और थैलस का संगठन उन्होंने लिया था, भोजन का तरीका एवं प्रजनन को लिया था, जाति वृत्ति संबंध को उन्होंने लिया था। ठीक है, ये तीनों ही लक्षण को उन्होंने लिया था अपने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स को कितने वर्गों में बांटा था। व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था, जिसमें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को उन्होंने अलग अलग वर्गीकृत किया था। तो उन्होंने पूछा है कि यूकैरियोट्स को उन्होंने कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जगतों में उन्होंने वर्गीकृत किया था। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है, इनमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका, ये एक ऑप्शन भी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो मैं आप लोग को बता दूं, माइकोप्लाज्मा जो है ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। तो ये आप लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा। ये माइकोप्लाज्मा के लिए बिल्कुल करेक्ट नहीं है। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया, यह पादपों व जंतु में रोगजनक होते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल होते ही हैं। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। माइकोप्लाज्मा के विषय में ये कथन जो है वो गलत यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से उस जोड़े को चुनिए जिनमें पादप या जंतु के बैक्टीरियल रोग निहित होते हैं। इनमें से उस जोड़े को चुनिए जिनमें पादप या जंतु के बैक्टीरियल रोग निहित होते हैं। पहला क्या दिया है, कॉलरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर व क्राउन गॉल, मलेरिया व डेंगू, या ए व बी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलरा व टाइफाइड, सिट्रस कैंकर व क्राउन गॉल। ऑप्शन नंबर ए व बी डी, मतलब कि ए व बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, पादप, उस जोड़े को चुनिए जिनमें पादप और जंतु बैक्टीरियल रोग निहित होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आप लोग का, कॉलरा व टाइफाइड, सिट्रस कैंकर व क्राउन गॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विवरण को पढ़कर मेथेनोजेंस के
से संबंधित विकल्प को चुनिए। क्या बोला गया है, दिए गए विवरण को पढ़कर मेथनोजेंस से संबंधित सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इन्हें आर्की बैक्टीरिया समूह में रखा गया है। दूसरा ऑप्शन दिया है, ये गोबर गैस प्लांट से बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है, सल्फर के गर्म झरनों में मिलते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है, ये पूर्णतः अवायवीय होते हैं। तो इनमें से आप लोग को बताना है ये चारों में से कौन से यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, तो क्या बोला गया है, मेथनोजेंस से संबंधित सही विकल्प को चुनना है। तो यह आर्की बैक्टीरिया समूह में रखा गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये गोबर गैस प्लांट में बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है, ये भी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। और मेथनोजेंस जो है सल्फर के गर्म झरनों में नहीं मिलते हैं, ये ऑप्शन आप लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा, ये पूर्णतः अवायवीय होते हैं। तो आप लोग का कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर अपन लोग देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में आप लोग को कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। आर्की बैक्टीरिया मतलब मेथनोजेंस के बारे में अपन लोग कुछ थोड़ी सी डिटेल में बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या होता है, मेथनोजेंस आर्की बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं, ठीक है। मेथनोजेंस क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया के प्रकार हैं जो पूर्णतः अवायवीय होते हैं। ये पोषण क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, पोषी होते हैं, जो ऊर्जा व कार्बन दोनों ही अपघटन उत्पादों से प्राप्त होते हैं आपके। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि है, जीवाणु में प्रजनन की सबसे सामान्य विधि क्या दी हुई है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोला गया आप लोग का, जीवाणु में प्रजनन की सबसे सामान्य विधि क्या है, द्विखंडन, एंडोस्पोर का निर्माण, स्वयुग्मन या लैंगिक प्रजनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विखंडन। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्विखंडन सबसे सामान्य विधि है जीवाणु में प्रजनन की। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग का, साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी या प्लांटी में। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि साइनोबैक्टीरिया को आप लोग का किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोग को आना ही चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग इजीली कमेंट करके दे सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मोनेरा जगत। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को आप लोग को कौन से जगत में वर्गीकृत किया गया है, तो आप लोग का मोनेरा जगत में आप लोग का साइनोबैक्टीरिया को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया क्या कौन से जगत में वर्गीकृत किया गया है, मोनेरा जगत में आप लोग का वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक्टीरिया विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइड एवं अमोनिया को ऑक्सीकृत करता है। बैक्टीरिया विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइड एवं अमोनिया को ऑक्सीकृत करता है तथा मुक्त ऊर्जा को एटीपी निर्माण के लिए प्रयोग करता है। ये पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन का क्या बोला गया आप लोग का, बैक्टीरिया विभिन्न अकार्बनिक
पदार्थों जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइड, अमोनिया को ऑक्सीकृत करता है तथा मुक्त ऊर्जा को एटीपी निर्माण के लिए प्रयोग करता है। ये पोषक तत्व नाइट्रोजन, सल्फर आदि के पुनर्चक्रण में भूमिका निभाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होगा, परजीवी होगा, या रसायन संश्लेषी स्वपोषी होगा, या मृतोपजीवी होगा? ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसायन संश्लेषी स्वपोषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प आपको बताना है। कथन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया है, लगभग सभी बैक्टीरिया में लिपोप्रोटीन युक्त प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो ये बताना है आप लोग को सही है या गलत है। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया एवं यू बैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली समान प्रकार के लिपिडों से बनी होती है। तो ये आप लोग को बताना है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत है। कथन एक कथन दो की व्याख्या करता है या नहीं करता। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा। तो अगर आप लोग को आंसर पता हो तो आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता दूं कि ये दोनों ही कथन आप लोग के गलत हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही कथन आप लोग के यहाँ पे इनकरेक्ट है। लगभग सभी बैक्टीरिया में लिपोप्रोटीन युक्त प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये आप लोग का बिल्कुल इनकरेक्ट है। आर्की बैक्टीरिया, यूग बैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली समान प्रकार के लिपिडों से बनी होती है, ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दोनों ही कथन आप लोगों को गलत दे दे, तो इस तरीके से आप लोग घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी एक कथन गलत देगा, कभी एक सही देगा। कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं। तो चलिए अपन लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन होने वाला है, कौन से कथन इसके बारे में सही हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की झिल्ली की मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा लेयर संरचना होती है, वो एक प्रारूपिक संरचना होती है। ठीक है, ये फास्फोलिपिड द्विक सतह युक्त होती है, फास्फोलिपिड की यहाँ पे बनी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा कि लिपोप्रोटीन युक्त होती है। ये प्रोटीन से युक्त फास्फोलिपिड द्विक सतह से बनी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि सभी बैक्टीरिया में फास्फोलिपिड द्विक सतह की बनी होती है। ठीक है, ये आप लोग का सही यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा को निम्न में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग ने ऊपर ही आप लोग ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मोनेरा जगत। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी भी मिल रहे होंगे, लेकिन इस लेवल के अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप लोग बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। आप लोग का बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो, क्योंकि आप लोग के इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे लेक्चर आप लोग देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी पढ़ ली, आप लोग को बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी फ़िलहाल में आप लोग के लिए क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं जो पादप व जंतुओं के मृत शरीर का क्षय व अपघटन करते हैं। कौन से महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं जो पादप व जंतुओं के मृत शरीरों का क्षय का अपघटन करते हैं? मृतोपजीवी बैक्टीरिया होते हैं, पौधे जैसे सरसीनियाँ होते हैं, ए व बी दोनों, या मृतोपजीवी फंजाई होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या? ऑप्शन थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। मृतोपजीवी बैक्टीरिया होते हैं और मृतोपजीवी फंजाई होते हैं। तो ये ऑप्शन ए व बी डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब सी में जो दिया हुआ है आप लोग का ए व डी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, बी की मतलब डी की जगह बी लिख गया है, तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। मृतोपजीवी बैक्टीरिया और मृतोपजीवी फंजाई जो है महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं जो पादप व जंतुओं के मृत शरीरों का क्षय व अपघटन करते हैं। ठीक है,
ए व डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल के प्रकाश संश्लेषी घटकों में निम्न शामिल है। क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी शामिल है। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल के प्रकाश संश्लेषी घटकों में शामिल कौन कौन से हैं? डी, ये तीनों चीज़ आप लोग का शामिल है। क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सभी आप लोग के शामिल हो जाते हैं। क्या में? प्रकाश साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी घटकों में शामिल क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये तीनों ही आप लोग के शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, कभी एक दे देगा क्लोरोफिल ए दे देगा तो बाकी दो ऑप्शन आप लोग के गलत कर देगा। मतलब कैसे भी आप लोग से क्वेश्चन पूछिए, आप लोग को बनना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। अगर क्वेश्चन से आप लोग क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करना सीख गए, उस दिन आप लोग से एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। एमपीपीएनएसटी अभी आप लोग का जुलाई में होने वाला है, तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखिएगा, क्योंकि जुलाई में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया को खेतों में फसलों के सुधार के लिए प्रयुक्त किया गया, जिसका कारण है। साइनोबैक्टीरिया खेतों में फसलों के सुधार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसका कारण है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एल्गस ब्लूमस या शैवाल प्रस्फुटन, प्रकाश संश्लेषण या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को खेतों में फसलों के सुधार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसका कारण क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेट्रोसिस्ट के बारे में सही विकल्प चुनिए। हेट्रोसिस्ट के बारे में सही विकल्प आपको बताना है। ये कुछ तंतुई नीलहरित जीवाणु जैसे नॉनस्टॉक व एनाविना में उपस्थित होते हैं। ये कोशिकाएं एन स्थिरीकरण करने के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। ये कोशिकाएं नाइट्रोजिनेज एंजाइम निहित रखती हैं। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, हेट्रोसिस्ट के बारे में आप लोगों को सही विकल्प बताना है। तो हेट्रोसिस्ट क्या होता है? ये कुछ तंतुई नीलहरित शैवाल जैसे नॉनस्टॉक एनाबिना में उपस्थित होते हैं। ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? ये कोशिकाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए विशिष्टीकृत होती है। ऑप्शन नंबर बी भी आप लोग का करेक्ट है। ये कोशिकाएं नाइट्रोजिनेज एंजाइम निहित हो रखती हैं। तो ये भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी। हेट्रोसिस्ट के बारे में ये सभी कथन आप लोग को याद रखने हैं कि हेट्रोसिस्ट क्या होता है और क्या क्या यहाँ पे उनके लिए सही विकल्प दिए हुए। तो ये आप लोग याद रखेंगे, तो इनसे भी आप लोग के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 5 जगत वाली वर्गीकरण व्यवस्था में वह जगत कौन सा है जिसमें नीलहरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु एवं मेथनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया शामिल है? प्लांटी है, प्रोटिस्टा है, फंजाई या मोनेरा है? आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, फिर से रिपीट कर दे रही। 5 जगत वर्गीकरण व्यवस्था, जिसमें जगत कौन सा है जिसमें नीलहरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, मेथनोजन आर्कीबैक्टीरिया शामिल है? नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है आप लोग का। मेथनोजेंस और आर्कीबैक्टीरिया किस में शामिल है पूछा गया। तो ये आप लोग का बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक के अपन ने देखा है। तो अगर आप लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से किया होगा तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन अपन देख लेते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया है रोगजनक बैक्टीरिया 90% मानव में बीमारी फैलाते हैं। तो ये बताना है आप लोग को सही है या गलत, यहाँ पे कथन दिया हुआ है। तो ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर, रोगजनक बैक्टीरिया जो है 90% मानव में बीमारियाँ फैलाते हैं। एंटीबायोटिक्स की बड़ी संख्या एक्टिनोमाइसिटीज जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिटीज से उत्पन्न होती है, जो कि फंजाई का एक वर्ग है। तो ये आप लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आप लोग का ट्रू नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ऑप्शन देखते हैं। N2 स्थिरीकरण जीवाणु स्वतंत्र
नाइट्रोजन को मृदु युक्त वातावरण से लेकर नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। तो ये भी आप लोग का क्या दिया हुआ है, ये भी आप लोग का ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। आर्की बैक्टीरिया एवं अन्य बैक्टीरिया से कोशिका भित्ति संरचना भिन्न होते हुए तथा यह गुण उन्हें प्रतिकूल स्थितियों में रहने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये ऑप्शन भी आप लोग का करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया है, जो कि असत्य है। एंटीबायोटिक्स की बड़ी संख्या एक्टिनोमाइसिटीज स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होती है, जो कि एक फंजाई वर्ग है। ये आप लोग का बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगत प्रोटिस्टा इस जगत के साथ एक कड़ी या लिंक बनाता है। जगत प्रोटिस्टा इस जगत के साथ कड़ी या लिंक बनाता है। प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्न में से किस जगत की सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है। किस जगत की सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या मेटाफाइटा या मोटाजोआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत की सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगत प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से होते हैं परजीवी, जलीय, स्थलीय, प्रकाश संश्लेषी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थलीय होते हैं। ठीक है, जगत प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से क्या होते हैं, जलीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने 24 क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे की क्लास में आप लोग को बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाले हूँ, जो आप लोग का बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं।